आपको पता ही है शरीर में कितने दर्द हो सकते हैं। शायद आप उनमें से कुछ का सामना कर रहे हो। मैं अब तुम्हें इन सभी प्रकार के दर्द के बावजूद 3 अभ्यास बताने जा रहा हूं। आप इसे आसानी से कर सकेंगे। हम सीधे अभ्यास 1 से शुरू करते हैं। साथ में अभ्यास करो और देखो कितनी दूर तक कर पाते हो, फिर तुम्हें अपने स्तर का पता चल जाएगा। कृपया चारों पंजों पर आ जाओ। इना ठीक है, अब चारों पंजों पर आकर बैठो और पीछे की तरफ तब तक जाओ जब तक तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घुटने ये अब सहन नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि जांघ में खिंचाव हो, घुटने के पीछे या जोड़ में खिंचाव हो सकता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। मान लो यही वह स्थिति है। यहाँ तुम्हें महसूस होता है ओह अब मैं 9.5 पर हूँ। तो यही तुम्हारी अभ्यास स्थिति होगी जिसमें तुम रुकोगे। मान लो तुम पीछे तक बैठ सकते हो और पैरों जांघों में जहाँ खिंचाव हो रहा है वहाँ तुम 9 या 9.5 पर हो। तो ये आपकी शुरुआती अभ्यास स्थिति होगी, या आप और पीछे जा सकते हैं। इस अभ्यास के आगे बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण है, भले ही आपने बहुत आगे से शुरू किया हो, हफ्तों या महीनों के बाद अब यहाँ तक पहुँच गए हों, नाभि को अंदर खींचें। पेट को नहीं बल्कि नाभि को पीछे की ओर खींचो, क्योंकि तब पूरी पेल्विस पीछे जाती है, शायद यहीं तक। फिर यह तुम्हारी अभ्यास स्थिति है। शायद तुम पहले ही दिन वहाँ हो सकते हो। फिर वहाँ से अभ्यास करो जब तक कि तुम धीरे धीरे नीचे उतरकर सही से न मुड़ो। किसी समय पर घुटने ऊपर उठने लगेंगे, जैसे ईना के साथ हो रहा है। उसकी सीमा आ गई है, वह घुटने उठाए बिना नहीं लेट सकती। फिर तुम उसी स्थिति में रुको जब तक कि तुम और नीचे ना आ जाओ, और जब खुद को पूरी तरह नीचे रख सको तो समझो तुमने लक्ष्य हासिल कर लिया है। भले ही यह 3 साल बाद ही क्यों ना हो, तुम अपना समय लो। हर छोटी से छोटी मिलीमीटर प्रगति भी तुम्हारी स्थिति में निश्चित तौर पर सुधार लाएगी। अब अभ्यास 2 आता है, और अब हम शरीर के पीछे हिस्से पर ध्यान देते हैं, और हम ऐसा करते हैं तुम इनकी तरह बैठ जाओ। घुटने में 90 डिग्री पर पैरों को मोड़ें, पैरों को एक साथ लाएं, घुटनों को थोड़ा अलग गिरने दें, और अब खुद को आगे की तरफ खींचें और देखें कि आप वहां शरीर को आगे की तरफ खींच सकते हैं। धड़ और यहाँ पीछे या नितंबों में खिंचाव उत्पन्न कर सकते हो। और जब आपने स्थिति ले ली है तो एक हाथ से अपने ऊपर के सिर के पिछले हिस्से को पकड़ें और सिर को नीचे की ओर खींचें। ये शुरुआत की स्थिति होगी, और फिर अलग अलग तरीके हैं जिन्हें आप अब अपनाकर इस अभ्यास मुद्रा में समय समय पर बदलाव कर सकते हैं। एक ये है कि तुम हमेशा शरीर के साथ नीचे आओगे। वैसे चौंको मत अगर तुम शुरू में सिर्फ यहाँ तक ही आ पाते हो। ऐसे ही रहो, सब वैसा ही रहने दो। ईना, हाथ रखो, पैर पास लाओ। अगर आपकी पीठ में बहुत कठोरता है तो आप शायद बस वहीं तक पहुंचेंगे, और फिर नीचे काम करना होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ से शुरू करते हो, कहीं से शुरू करो, और हर दिन कुछ मिलीमीटर आगे बढ़कर तुम हफ्ते दर हफ्ते, महीना दर महीना भी मंजिल तक पहुंच सकते हो। फिर जब आप यहाँ पर काम करोगे तो आप थोड़ा बदलाव कर सकते हो। शरीर को और भी ऊंचा उठाओ और पैरों को और आगे की तरफ अच्छी तरह से फैलाओ। शायद पूरी तरह खींचे, या पहले ऐसा कि वो लगभग खींचे हो। फिर आप बस अपने पैरों को पहले पकड़ते हैं एक हाथ से, और दूसरा हाथ सिर पर रखकर खुद को आगे खींचते हैं। फिर तुम बदल लो, अगले दिन इसे दूसरे हाथ से करो, और कभी कभी तुम नीचे भी पहुंच जाओ, और फिर कभी कभी पैरों को फैलाओ। पैरों को सीधा रखकर उन्हें पीछे की ओर खींचो, और फिर से एक पिंडली को मजबूती से पकड़ो, दूसरा हाथ सिर पर रहता है और खींचते हुए नीचे जाते हैं। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो 3 महीने में आप देखेंगे कि आप कहाँ होंगे। हर रोज थोड़ा थोड़ा करने का मतलब है। और अब आखिरी अभ्यास संख्या 3 है। अब ये पूरी हो जाती है। एक अच्छा कोना चुनकर वहां जाओ। ईना, कृपया उस कोने में जाओ, और वह भी ऐसे दूरी पर जहां तुम इस कोण में या इस कोण में थोड़ा बदलाव करते हुए एक पैर को पीछे ले जा सको। और अब तुम्हारी ऊपरी छाती को हमेशा कोने में अंदर की ओर ले जाते हो, और फिर तुम्हें महसूस होता है कि यह कंधे के क्षेत्र में खिंचाव महसूस हो सकता है। यह कोहनी तक, यहाँ तक कि उंगलियों तक जा सकता है। ये सब खिंचाव का हिस्सा हो सकता है, और तुम धीरे धीरे और अंदर जाओगे, और अलग अलग दिनों में बस थोड़ा सा कोण बदलते रहोगे। आप कभी थोड़ा झुकेंगे, कभी थोड़ा ऊंचा होंगे, और आपको लगेगा कि आप अपने पूरे छाती के क्षेत्र को खोल रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा पूरे दिन डेस्क पर बैठते हैं। आगे की तरफ खींचा जाता है, सब कुछ खुल जाता है। ये तीनों व्यायाम मिलकर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि दर्द के लिए बहुत कम जगह बचती है। आप जानते हैं कितने लोग दर्द से परेशान हैं? शायद सभी नहीं जिनके बारे में हमने बात की, लेकिन बहुत सारे। उनके पास समय कम होता है,
इसलिए उन्हें भी ये सभी अभ्यास चाहिए। इन उपयोगी अभ्यासों और इस वीडियो को उनके साथ साझा करें ताकि उन्हें भी इसका पूरा लाभ मिल सके। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो यहाँ क्लिक करें ताकि आप हर नए अपडेट के साथ रहें। ईना और मैं विदा ले रहे हैं। चाओ, अगली बार मिलते हैं।